What's up, champions? Welcome back to Grand Academy। और अगर आप CUET दे रहे हो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को हाइप कर दो, हाइप बटन को अभी के अभी प्रेस कर दो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं CUET 2026 का CUET इंग्लिश सिलेबस। यस गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द CUET एग्जाम होते हैं आपके लैंग्वेज टेस्ट एंड जिनके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई करता है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो एंड इफ दैट इज रिक्वायर्ड। ये दोनों टेस्ट ऑफ CUET कैन मेक और ब्रेक योर ड्रीम यूनिवर्सिटी की एडमिशन, तो इनको जरूर ध्यान से आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग गुड मार्क्स इन दीस पेपर्स इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। नाउ बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन CUET अगर आपको अच्छे तरीके से क्रैक करना है, आपको सच में CUET चैंपियन बनना है, जैसे मैं आपको कहूंगा बनने के लिए, आपको हर एक चीज सिलेबस में सिर्फ जनरली नहीं समझनी। यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक्स ऑफ इट एज वेल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यू मस्ट अंडरस्टैंड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसके हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दैट इज हाउ आवर कोर्स हैज बीन मेड, दैट इज द सेंट्रल ड्राइविंग फिलॉसफी बिहाइंड आवर कोर्सेज। यू कैन चेक दोस आउट इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये वीडियो एंड तक देखना, हाइप करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो फॉर द बेस्ट CUET इंग्लिश कंटेंट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज मैं आपको बताने वाला हूं CUET 2026 का CUET इंग्लिश सिलेबस। ओके, अगर हम NTA के डॉक्यूमेंट को देखें माय डियर चैंपियंस, दिस इज व्हाट NTA सेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 3 टाइप के पैसेजेस हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। वर्बल एबिलिटी में रीअरेंजिंग पार्ट्स हो गए कि भाई सेंटेंस के जंबलिंग हो रखी है उसको रीअरेंज करो। मैच द फॉलोइंग हो गया, सही वर्ड बताओ। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब कि एक शब्द का ऑपोजिट क्या है और एक शब्द का सेम मीनिंग वाला दूसरा शब्द कौन सा है। अगर आप इस सिलेबस को लेकर चलेगा माय डियर चैंपियंस, यू कैन बी वेरी अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। लेट मी टेल यू दिस स्ट्रेट अवे। इतने सालों से मैं CUET पढ़ाते हुए आ रहा हूं, इतने सारे टॉपर्स को मैंने पढ़ाया है। I have trained them on this principle कि you must study English according to the question types, and as I said, हमारा कोर्स भी उसी तरीके से बना हुआ है। ये आप पढ़ तो लीजिए, लेकिन अगर आप सच में CUET को क्रैक करना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि CUET है क्या, CUET इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, वीडियो एंड तक देख लेना। Many people will tell you something जो मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। Many people will tell you कि CUET इंग्लिश एक इंग्लिश का एग्जाम है, तो आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं मानता। CUET इंग्लिश इज नॉट इंग्लिश। बीइंग गुड एट इंग्लिश डज नॉट मीन यू विल बी गुड एट CUET इंग्लिश। बीइंग बैड एट इंग्लिश डज नॉट मीन यू विल बी बैड एट CUET इंग्लिश। ये अलग अलग चीजें हैं। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश नहीं टेस्ट होने वाली आपकी। यू कैन बी बैड एट इंग्लिश, यू कैन बी सो कॉल्ड एवरेज एट इंग्लिश, बट यू कैन स्टिल स्कोर गुड मार्क्स। नंबर 2, लोग आपको कहेंगे सर जी बेसिक्स पढ़िए, नाउन क्या होता है वो पढ़िए। 5-5 घंटे के नाउन के लेक्चर आपको दे देंगे कि भाई ये पढ़ो, भाई ये एडवर्ब होता है, इसके 1000 टाइप्स पढ़ो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ। Guys, we are not in grade 6, we are not in grade 7. You don't have to do that, neither is it relevant for the exam. बहुत सारे लोग कहेंगे सर अब तो हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी स्क्रैच से। We'll have to understand grammar from the beginning. Guys, if you start doing this, you will never be able to study for CUET, because many people will tell you these are basics, this is important, this is that. No, CUET exam is an exam of logic. If you can understand how to crack questions, if you know the most basic of grammar principles, you don't have to go beyond them. लेकिन आप बोलोगे सर अब इतनी सारी बातें तो आप कर रहे हो, आप हमें बता रहे हो, अच्छी बात है, बहुत सारे मिथ्स आप डिस्पेल कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है? यू टोल्ड अस ना भाई ये सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है, तो एक्चुअल में क्या रेलेवेंट है? व्हाट आर यू गेटिंग एट? आप मुझे पहले बताओ। अपने वीडियो को हाइप कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है, मतलब कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं CUET इंग्लिश में। नंबर 1, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? रैन आउट, रैन इनटू, गॉट आउट, गॉट अवे। ये सारी जो चीजें होती हैं जिसमें एंड में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, वेयर वर्ब्स आर यूज्ड एज फ्रेजेस, इन्हें कहा जाता है फ्रेजल वर्ब्स। तो आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज करने का क्वेश्चन आता है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के 3 एस्पेक्ट होते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, सो यू डोंट रियली हैव टू पे मच अटेंशन टू दिस, बट डू अंडरस्टैंड कि काफी बार CUET में ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द पेपर RC आया है। आई डोंट थिंक इस बार आएगा, बट RC की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोहे के चने चबाना, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें जो इंग्लिश में होती हैं। He is as busy as a bee, in a nutshell, hit the nail on the head. ऐसी ऐसी चीजों को आपको डिसाइफर करना आना चाहिए। Then comes vocabulary. You must know specific words for specific definition. For example, you can be asked, what is the word we use to describe someone who starts a business, right? ऐसी ऐसी चीजें आ सकती हैं आपके एग्जाम में, where you have to provide a word for something. देन सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब कि एक शब्द के सिनोनिम्स क्या है। लेट्स से गुड का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम का मतलब होता है अ वर्ड दैट मींस द एग्जैक्ट सेम थिंग, बेसिकली जो वर्ड रिप्लेस कर दे गुड को। एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट, गुड का बैड हो गया। ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल तक आ सकती हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन CUET 2025 वाज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। नाउ सब्सक्राइब कर लेना, आई एम गोना बी मेकिंग वीडियोस ऑन हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दिस, और यू कैन चेक आउट द कोर्स एज वेल।
वॉइस एंड स्पीच, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन दोनों की कन्वर्जन, और ये दोनों होती क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों की कन्वर्जन। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बेसिक एस्पेक्ट है सीयूटी 2026 का। राइटिंग स्किल्स, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या एमसीक्यू एग्जाम होता है सीयूटी? अरे मेरे भाई, ये आपको राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स एमसीक्यू में दे देगा कि लेटर के फॉर्मेट में डेट कहां आती है, क्या वो लेफ्ट लाइन होती है, राइट लाइन होती है। छोटी छोटी चीजें जो आपने क्लास 12 में पढ़ी हैं, आपको ये भी रिवाइज करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया है। देन आते हैं होमोफोन। होमोफोन्स क्या होते हैं यार? दो शब्द जो बिल्कुल सेम या सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन मतलब अलग होता है। फॉर एग्जांपल रेन, रेन का मतलब हो सकता है REGIN, रोमन रेन्स वाला, बट somebody rules over, right? That is called rain. But rain, the pronunciation can also be used for the word RAIN, rain, which is बारिश। तो इनकी डिफरेंशिएशन भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन स्पेलिंग्स, ठीक है गाइज, यस, आपको स्पेलिंग्स भी टेस्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग आपको दे देंगे और आपको लिखना पड़ेगा। एंटी डिस्टैब्लिशमेंटेनियरिज्म के आपको स्पेलिंग्स दे देंगे, फ्रैगो के स्पेलिंग्स, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स से वर्ड्स आपको दिए जा सकते हैं जिसके आपको एक्चुअल स्पेलिंग्स पता होने चाहिए। अब आप हर चीज के स्पेलिंग्स तो नहीं पता कर सकते, बट देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, देयर आर सर्टेन टिप्स दैट वी गिव यू, जहां से आपको थोड़ी हेल्प तो हो ही जाएगी। बट यस, द मोर यू रीड द बेटर यू विल बी एट दिस क्वेश्चंस। इनकरेक्ट स्लैश करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। अब भाई साहब आप हमें बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है या फिर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो आपको 3 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट मिल सकता है, फिर 3 इनकरेक्ट और 1 करेक्ट मिल सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक लाइन दे दी जाएगी और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। एग्जांपल, इफ आई वांट टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हिच इज वेरी टेंस एंड आई एम गोना राइट अ होल सेंटेंस अबाउट इट, मेरे को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये एक सेंटेंस है, अगर मैं इसको एक शब्द में कन्वे करना चाहूं तो कौन सा वन वर्ड है जो इस पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट पैरा जंबल्स और सेंटेंस जंबल्स, मतलब कि आपको इसमें ग्रामर का सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स क्या है? स्ट्रक्चर, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे इसके बारे में। लेकिन पैरा जंबल्स का मतलब होता है एक पैराग्राफ को जंबल करके आपको उसको ऑर्डर में लगाना है, सो दिस हैज मल्टीपल लाइंस। लेकिन द मोर कॉमन वर्जन ऑफ दिस इन CUET व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स इज सेंटेंस जंबलिंग, वेयर यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड यू हैव टू अरेंज इट इन द करेक्ट मैनर। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पेपर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। देन यू हैव बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको प्रेपोजिशंस जैसी चीजें, कंजंक्शंस जैसी चीजें भरनी होती हैं, आर्टिकल्स जैसी चीजें भरनी होती हैं। ग्रामर में यही सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफ यू नो द बेसिक्स इट्स कंप्लीटली फाइन। अब अगर आप 6-6, 7-7, 8-8 घंटे एक एक टॉपिक पे लगाने वाले हो, नाउन 7 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आप एडवर्ब्स 10 घंटे पढ़ रहे हो, इंग्लिश के माहिर बन जाओगे, ठीक है, इंग्लिश के माहिर बन जाओगे। CUET इंग्लिश ऑन द अदर हैंड, उसका माहिर बनने के ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। एनालॉजीज, वर्बल एनालॉजीज माय डियर चैंपियंस, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन बेसिक सी चीज है। इसमें आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करनी। फॉर एग्जांपल, एन एप्पल इज टू फ्रूट व्हाट पोटैटो इज टू क्वेश्चन मार्क, तो देन यू विल हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। एप्पल और फ्रूट की क्या रिलेशनशिप है? एन एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। Now, what fits this relationship here? A potato would be a type of vegetable. So you'll have to pick that, and that will solve your verbal analogy question. Adjective clause, adverbs, verbs, इन सब के clause as a whole काफी बार CUET में आता है. Now this covers 99% of everything that is going to be asked in the CUET English 2026 exam. प्रपोर्शन इसका किसी को नहीं पता होता. As I said, 2024 में you would have seen कि almost 40 to 50% of the paper was filled with reading comprehension. But what we saw in 2025 was that for most sets, you saw synonyms, antonyms, vocabulary questions completely taking over the paper at least 40 to 50% there. So prepare for everything. But my advice to everybody would be कि you have passed class 12 for a reason, right? You know English well enough. I don't think it's wise to spend hours and hours, like 10 hours, you know, on a daily basis. Some students spend learning like the absolute basics of grammar. As I said, CUET English is not English. If you prepare for English, you might become a great English writer. You might learn to write really well or speak really well. But cracking the exam, understanding CUET English is another game altogether. And if you really are serious about cracking the exam, understand dissection. Dissection क्या होती है? This is all the grammar you need to know. For example, if you have I enjoy swimming in the pool during the holidays, if this is a sentence, breaking it down into its syntax and understanding the types behind every word is going to guide you as much as needed when it comes to CUET English. For example, I is a pronoun, enjoy is a verb, swimming is a gerund. In the pool यहाँ पे एक prepositional phrase हो जाता है जो gerund को directly modify करता है. Then during the holidays also becomes a prepositional phrase where during the holidays is adverbial for the verb enjoy. ये अगर आपको समझ में आ गया, आपके लिए CUET English बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा as far as the grammar is concerned. If you know what articles are, if you know what prepositions are, conjunctions are, that's it. अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपको पूछा जा रहा है भाई ये किस टाइप का नाउन है.
I don't think it will happen this time either, but don't take my word for it. Prepare everything you can, but at least 90% of your preparation should be spent on exam specific knowledge and exam specific tricks. CUET इंग्लिश में किसके नंबर नहीं आते? नंबर 1 जो लाइटली लेता है CUET इंग्लिश को और CUET जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को, नंबर 2 जो ट्रिक्स नहीं समझता, एंड नंबर 3 द काइंड ऑफ पर्सन दैट स्टडीज इंग्लिश बट डज नॉट स्टडी CUET इंग्लिश. एंड आई नो यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ. व्हाटएवर योर डाउट्स आर, इंग्लिश और गैट से रिलेटेड और काफी डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, भाई इंग्लिश एंड गैट तो स्पेशली इज इक्वल टू ग्रैंड अकेडमी. हमारे बेस्ट कोर्सेज हैं, बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट वीडियोस आ रहे हैं. सब्सक्राइब कर लो, हाइप तो आपने कर ही दिया होगा. और कमेंट्स में बता देना आपका और क्या डाउट्स हैं और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस किस प्रकार के आपको वीडियोस चाहिए. लेकिन अगर आप एक ऐसा रिसोर्स ढूंढ रहे हो ना माय डियर चैंपियंस, जो बहुत ही ज्यादा क्विक हो, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, इररेलेवेंट चीजें पढ़ाएंगे. हम क्या करते हैं, सबसे छोटा कोर्स बनाते हैं. ठीक है, कई लोगों को वो नहीं पसंद, कोई नहीं. यू पीपल शुड टेक व्हाट फिट्स देयर लर्निंग स्टाइल. वी मेक द मोस्ट कंसाइज कोर्स बिकॉज CUET का एक्चुअल आंसर होता है प्रैक्टिस, और हम वो लाइव करवा देते हैं. आपकी लाइव क्लासेस भी होती है हमारी कोर्स में. एग्जाम ट्रिक्स देंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स जो हमने खुद डिस्कवर करी हैं, खुद बनाई हैं, जिससे जल्दी जल्दी आपका CUET इंग्लिश का एग्जाम जाएगा. बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू, बहुत ही कम समय मिलने वाला है. 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, जल्दी आपको आंसर करने पड़ेंगे. नंबर 3, ग्रामर लर्न करने के अलावा CUET इंग्लिश ग्रामर को कैसे क्रैक करते हैं, ये सारे मैंने आपको सिलेबस क्वेश्चन टाइप्स बताए हैं, उन्हें कैसे क्रैक करते हैं. भर भर के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे इन द इंग्लिश चैंपियन कोर्स, CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स बाय ग्रैंड अकेडमी. Yes guys, I know many of you have studied class 12 English from me and I think personally I teach this pretty well as well. यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको मास्टर क्लासेस मिलने वाली हैं, सबसे बढ़िया तरीके से, कंसाइज तरीके से मैं आपको हर एक चीज जो मैंने आपको इधर बताई एक्सप्लेन करूंगा. मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, 8 घंटे के लेक्चर्स हैं इस कोर्स में. 8 घंटे में आपका सारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. फिर आप 8 घंटे का मटेरियल जो हमने PDFs वीडियोस दे रखे हैं, काफी आपको टेक्निक्स के लिए सप्लीमेंटेशनल PDFs दिए हैं, उन्हें करोगे. फिर ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक आपके लाइव सेशंस हो रहे हैं. मैं खुद आके आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं. जो भी आप रिकॉर्डेड कोर्स में लर्न करोगे वो मैं आपको लाइव अप्लाई कराऊंगा. लिंक्स फॉर दिस आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. एक्सटेंसिव PDFs मिलने वाले हैं, काफी अच्छे अच्छे मॉक्स मिलेंगे, आप लाइव प्रैक्टिस होने वाली है, चैंपियन ट्रिक्स मिलने वाली है, पर्सनल डाउट सपोर्ट मिलने वाला है. गाइस, पर्सनल डाउट सपोर्ट मिल रहा है. CUET में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. आपके काफी सीनियर्स ने ये कोर्स लिया होगा, आप उनसे भी पूछ सकते हो. हमारा डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है. नाउ नॉट जस्ट फॉर CUET इंग्लिश, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर IPU सेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बाइसिस, NPAT, ऐसे एग्जाम्स अगर आप कर रहे हो, देन ये कोर्स आपको उधर भी हेल्प करेगा. उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे पास गैट का भी कोर्स है जो वर्मैम पढ़ा रही हैं. ब्रिलियंट कोर्सेज हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ. कोई भी अगर आपको कह रहा है कि यार ये 200-300 घंटे का कोर्स कर लो, गलत है मेरे ओपिनियन में. नाउ पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक द ट्रूथ एंड कोई और लर्निंग स्टाइल अलग नहीं हो सकता. ग्रैंड अकेडमी फिलॉसफी इज study concisely but study the right things and things that make you a better CUET English student rather than a good English student. Number 2, practice all you can and this is exactly what this course empowers you to do. आपको सारी चीजें हम बता देंगे, आप प्रैक्टिस करो, लाइव भी प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, आराम से आपके CUET इंग्लिश में नंबर आएंगे. That was the syllabus video my dear champions. Don't forget to subscribe for the best CUET content. I hope आपने वीडियो को हाइप कर दिया हो. कमेंट्स में जरूर बताना आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. And don't forget to check out our CUET English and CUET General Aptitude Test courses. Links are in the pinned comment and description. You can check it out on the website or you can download our app, Android and iOS. Links are in the pinned comment and description. All right, till next time, keep winning, you champions.